और सुदर्शन चक्र से भी तीव्र गति है भगवान राम के धनुष से निकले हुए बाण की, और राम जी के बाण से भी तीव्र गति है आपके हमारे मन की। हमारा मन एक क्षण में अरबों खरबों मील पहुंच जाता है, पर राम जी की गति आज हमारे मानव के मन से भी तीव्र गति थी। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, धरती पर चार चीज दिखाई दी, धनुष बाण बलकल तरकस। तब तुलसीदास जी ने मार्ग बनाया कि राम जी इधर से ही गए हैं। राम जी ने उठाया, हृदय से लगाया, भरत जी रोते हैं। राम जी का और भरत जी का मिलन देखकर चित्रकूट कामदगिरी भगवान भी गदगद हो गए, और कामदगिरी के विशाल पाषाण खंड द्रवित होकर धरती पर गिर। आज भी देखना, आप चित्रकूट परिक्रमा करेंगे, जाएंगे कामदगिरी भगवान की परिक्रमा करेंगे तो कामदगिरी भगवान के विशाल शिलाखंड नीचे गिरे हुए हैं, लुढ़क लुढ़क कर नीचे आ गए द्रवित होकर। रोने लगे राघव हारन कौन गोसाई, राघव हारन कौन गोसाई। जेहि अपराध असाधी जानी मोही, जेहि अपराध असाधी जानी मोही, तजेऊ अज्ञ की नाई, हारन कौन गोसाई। राघव हारन कौन गोसाई। भरत जी चरणों में गिरकर रोते हैं, राम जी भरत जी को हृदय से लगाते हैं, शत्रुघ्न जी राम जी को प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं। भरत जी लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर रोते हैं, लक्ष्मण तुम्हारे जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं मेरे भाई, जिसे रामचरण की अखंड सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भरत जी का हाथ पकड़कर राम जी कुटिया में लाते हैं तो कुटिया का नजारा देखा। एक तरफ राम जी का दर्भ का आसन लगा है, एक तरफ बेर की गुठलियां पड़ी हैं, एक तरफ वट वृक्ष के पत्तों के दोने पानी पीने के लिए पड़े हैं। और ये सब देखकर भरत जी ग्लानि से भर गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, खूब रोए। कई माँ को खूब गालियां दी, मन ही मन कह गई तूने मेरे प्रभु की दुर्गति कर दी है, वन वन भटकने को मजबूर कर दिया है। सब चुप हो गए। निषाद राजगुह ने मौन तोड़ा, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक सरकार। राजकुमार भरत अकेले नहीं आए हैं, माताएं भी आई हैं, गुरुदेव भी आए हैं, अवध का पूरा समाज आया है। राम जी भरत जी लक्ष्मण जी सबसे आकर मिलते हैं। मही सुरमंत्री मात गुर गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ। राम जी के साथ सब आश्रम में आते हैं। माता जानकी दौड़कर गुरुदेव को, गुरु माता को, माताओं को प्रणाम करती हैं, सबसे आशीर्वाद लेती हैं। वशिष्ठ जी ईश्वरीय गति का वर्णन करते हैं। राम ये तो जगत है, पुत्र आना जाना चलता ही रहता है यहाँ। राम जी को आश्चर्य है, गुरुदेव आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ राम धैर्य रखो पुत्र। गुरुदेव बात क्या है ये तो बताइए। कहा राम, जब सुमंत जी ने जाकर कहा कि 14 वर्ष तक अब राम लौटने वाले नहीं हैं, तब राम राम कहकर दशरथ जी ने देह का त्याग कर दिया। दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु की बात सुनकर राम जी धरती पर बैठ गए, विलाप करने लगे, पिताजी पिताजी। माता जानकी कौशल्या माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगी। लक्ष्मण जी रोते हैं, भरत जी रोते हैं। राम जी को रोता देखकर पूरा समाज रोने लगा, पूरा वीर समाज रोने लगा। सबको ऐसे लगा मानो आज ही दशरथ जी की मृत्यु हुई है। वशिष्ठ जी सबको समझाते हैं और मंदाकिनी किनारे सबको लेकर आते हैं। स्नान किया, जलांजलि दी, और राम जी ने पिता के प्रति श्रद्धा श्राद्ध करके श्रद्धा जगत में राम जी ने बताई। फल का पिंडदान किया। वयम यदन्नाः पितरः तदन्नाः, पिता के लिए फल का पिंडदान राम जी वहां करते हैं। पूरी रात भर सब महाराज जी निर्जल रहे, अखंड भजन किया सबने। दशरथ जी की आत्मा की शांति के लिए करना ही चाहिए। देखो हमारे संत कहते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्।
लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरे शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़कर पहले भोजन करना चाहिए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सहस्रम स्नानमाचरेत्, चाहे 1000 काम हो पर 1000 कामों को छोड़कर पहले स्नान करना चाहिए, देह की शुद्धि करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, चाहे 1,00,000 काम हो पर 1,00,000 कामों को छोड़कर जो याचक आ जाए दरवाजे पर मांगने के लिए उसे दान देना चाहिए, उसे संतुष्ट करना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, करोड़ों काम छोड़कर भी जिस परमात्मा ने हमें ये मानव देह दिया है उस परमात्मा का हमको भजन करना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए। जय जय सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए। सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से नहीं डरना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए। सीताराम कहना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए। हो या श्रेष्ठ हो, रंग हो राजेश हो, संत हो या संत हो या श्रेष्ठ हो, रंग हो राजेश हो, संत हो या श्रेष्ठ हो, रंग हो राजेश हो। सबका ही चित्त में उभरना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए। सीताराम कहना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए, जैसे राखी राम वैसे रहना चाहिए। राघवेंद्र भगवान की जय। 2-3 दिन बीत गए, राम जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, गुरुदेव आप लोग यहाँ आए हैं और हम आपकी सेवा भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपको यहाँ कष्ट भोगना पड़ रहा है। वशिष्ठ जी की नेत्र सजल हो गए, कहा नहीं नहीं राम, यहाँ कैसा कष्ट पुत्र,
कष्ट तो वहां है जहां राम नहीं है, जिसने अवध देखी हो। हे राम, यहाँ तुम्हारा दर्शन मिलता है, 3 समय मंदाकिनी स्नान मिलता है, फलाहार करने को मिलता है, यहाँ कष्ट किस बात का है? फिर भी चिंता ना करो राम, मैं भरत से बात करता हूँ, मैं भरत से बात करता हूँ। इधर भरत जी विचार कर रहे हैं कि अवश्य फिर ही गुरु आय सुदेहि, अगर गुरुदेव वशिष्ठ आज्ञा दे तो राम जी वापस लौट आएंगे, पर गुरुदेव कहने वाले हाँ, अगर माता कौशल्या हट करे कि राम तुम्हें वापस चलना है, तो राम जी माँ की बात भी नहीं टालेंगे, जरूर वापस चलेंगे, पर माता कौशल्या भी नहीं कहेगी। भरत जी ने सोचा तो मैं कहूँ, इतना विचार आते ही भरत जी रो पड़े, नहीं नहीं, वो ही अनुचर कर के तेहि कुसुमो वाम विधाता। मैं तो अनुचर हूँ, सेवक हूँ, और सेवक भला स्वामी के सामने क्या बोल सकता है? और इस समय मेरा कुछ समय चल रहा है, मेरा विधाता मुझसे रूठ गया है। उसी समय वशिष्ठ जी आते हैं, भरत जी प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत राम चिंता में है, हम क्या निर्णय करें अवध की गद्दी के लिए? भरत जी रोने लगे, गुरुदेव आज मेरे पिता नहीं है इसलिए सब कुछ हो रहा है। भरत जी की बात से वशिष्ठ जी भी विचलित हो गए, कहा नहीं नहीं भरत ऐसी बात नहीं है पुत्र, राम को संकोच लगता है, अब हम क्या करें, क्या विचार करना चाहिए? कहा गुरुदेव जहां मेरे प्रभु राम हैं और जहां मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव आप में तो विधाता के विधान को बदलने की सामर्थ्य है, और मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं। ये तो धन्य है मेरे प्रभु राम जिन्होंने मेरे जैसे पापी को भी स्वीकार कर लिया है। आप और प्रभु राम के रहते मैं क्या बोल सकता हूँ, निर्णय तो आपको करना है। तो दशरथ जी कहते तो ऐसा करते हैं कि राम और लक्ष्मण सीता के बदले तुम और शत्रुघ्न वन में चले जाओ, राम लक्ष्मण सीता वापस आ जाएं तो तुम्हें शांति मिलेगी और अवध को भी शांति मिलेगी, राजा मिल जाएगा। जो गुरुदेव के मुंह से ये बात सुनी, सुनी सुबचन हर से दो भ्राता। शत्रुघ्न जी भरत जी गदगद हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु बरसने लगे, भय प्रमोद परिपूर्ण गाता। गुरुदेव अगर प्रभु राम अवध लौट कर आए तो मैं कानन करो जन्म भरि बासु, यही ते अधिकन मोर सुपासु। अगर राम जी अयोध्या लौट कर आए तो मैं 14 वर्ष नहीं, मैं पूरा जीवन वन में बिताने को तैयार हूँ। मेरा इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आप तो आज्ञा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, आज्ञा नहीं पुत्र, ये तो मेरी सलाह है, आज्ञा तो निर्णय तो राम को लेना है। भरत जी लोग को लेकर राम जी के पास गए। राम भरत भगति वसमई भईमति बोन मोरी। भरत की भक्ति, भरत के प्रेम के आगे मेरी गति, मेरी मति स्थिर हो गई है, मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। देखो चाहे संत हो, विद्वान हो, कोई भी हो, प्रेम के आगे बुद्धि टिक नहीं सकती। प्रेम है समुद्र और बुद्धि है नमक का पुतला। आप समुद्र में नमक का पुतला डालिए, वो नमक का पुतला कितनी देर ठहर पाएगा समुद्र में? तो प्रेम के आगे कोई रुक नहीं पाता, बुद्धि ठहर नहीं पाती। कहा राम भरत भगति बस भई मति मोरी। भरत के प्रेम के आगे मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। शरणागति स्वीकार कर ली वशिष्ठ जी भरत जी की। कहते हैं कि राम भरत विनय सादर सुनिए, करिय विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। राम भरत की विनती सुनो और अब निर्णय करो, निर्णय क्या करना है? राम जी खड़े होकर कहते हैं, गुरुदेव आपका भरत पर इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई।